नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारा चैप्टर जो अध्याय चल रहा है, अध्याय नंबर 2 है, अमल और क्षार, एसिड बेस और साल्ट वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है। अध्याय नंबर 2 आपका चल रहा है, कंटिन्यू हमने कर रखा है। उसकी आज क्लास नंबर जो 2 होने वाली है, पहली क्लास मैंने डाल दी है, जिसकी आपको चैनल पर जाकर के मिल जाएगी। और बात रही प्लेलिस्ट की, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पर विजिट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। एक बात याद रखना बच्चों, जितने भी कंटेंट आपको मैं करवा रहा हूँ, जितना भी टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ, सारी की सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो एकदम सीरीज वाइज मिलेंगी। थंबनेल अलग अलग चैप्टर का अलग अलग आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज इस सेशन में हम करने वाले हैं जो अमल और क्षार वाला जो हमारा अध्याय चल रहा था, उसके अंदर हमने कार्बोनेट वाला टॉपिक पढ़ा था, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया पढ़ी थी, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया पढ़ी थी, और सूचकों के बारे में मैंने पढ़ा था, अम्ल क्षार क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से उसको तैयार भी कर लिया होगा, रिविजन कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो बच्चों कर लेना, क्योंकि साथ साथ अगर करते हो आप रिविजन तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपसे यही उम्मीद चाहूंगा, आप चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके जरूर करना कि वीडियो क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसा कंटेंट आपको लग रहा है, हमें क्या कर सुधार करने की जरूरत है, आपको क्या आवश्यकता है कि हम आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा कर पाए। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में, परिवार में जरूर शेयर करना है बच्चों, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं क्लासेस कंटिन्यू रख पाऊंगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप इसका नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो आपको अगली क्लास का जैसे हम डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखो, टाइम ज्यादा हम खराब नहीं करते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जय हो माँ शारदे को, सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हैं, और गणपति बप्पा मोरिया। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो अध्याय चल रहा है अम्ल और क्षार का, उसके अंदर हम एक रिएक्शन आती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, फिर आपको उसको समझना है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, पॉइंट क्या है आपका। पॉइंट आपका रहने वाला है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब आपका न्यूट्रल रिएक्शन, उदासीनीकरण करण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान से लिखना है, एक एक चीज को समझते हुए जाना है, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है वो इंपॉर्टेंट है। लिखिए बच्चों, क्योंकि नोट्स में मैंने जो भी अच्छे से कंटेंट है सिर्फ मैं उन्हीं के नोट्स बना रहा हूँ, और एक बेहतर नोट्स तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर या फिर जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। जिसको पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्स चैनल के नीचे में जो वीडियोज हैं उनके नीचे लिंक डाल दूंगा। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जो पीडीएफ है उसकी लिंक डाल दूंगा, जिसको भी लेनी है वो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है। वो आगे डिसाइड करेंगे हम कि आपको पीडीएफ चैप्टर वाइज देते हैं या फिर कंप्लीट एक साथ में बना करके देते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करना है, रसनी का अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें आप लिखिए, लिखिए अमल, अमल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझेंगे आप। मैंने क्या बोला, अमल और क्षार। तो आपको देखो, यहां पर मैं HCl अमल ले रहा हूं प्लस में
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्षार ले लिया, तो ये तो आपका हो जाएगा अम्ल हो जाएगा बच्चों, एसिड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो बच्चों देखो यहां से क्लोरीन तो जाएगा सोडियम के साथ में, और ये H और H बन जाएंगे, यहाँ पर H2O। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, NaCl प्लस का H2O, ये आपका बन गया लवण, और ये बन गया आपका जल। दूसरा हम देखें तो देखिए H2SO4 प्लस का KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, KSO4 प्लस H2O, KSO4 प्लस H2SO4, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। इसके अंदर समझना है अच्छे से, आपको इसको याद करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है यहाँ पर शायद 2KOH आएगा, क्योंकि रिएक्शन संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा K2SO4। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप NaOH भी ले सकते हो, 2NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब हमको यहाँ से अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो क्या करना है, अगला टॉपिक है बच्चों क्षारकों के साथ धातु की अभिक्रिया और अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। देखो मैं अच्छे से बेस्ट नोट्स तैयार कर रहा हूं, ताकि मैं बेहतरीन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। मैं पीडीएफ की पीडीएफ बना करके आपको दूंगा बच्चों। निश्चिंत रहिए, किसी भी चीज की टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिससे ही आपकी ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी ने चैप्टर नहीं किए हैं, किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं, माना कि किसी को टाइम नहीं मिला, किसी को नहीं बनाए हैं, तो टेंशन मत लेना बच्चों। आपको एक एक चैप्टर की पूरी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, और आप उससे अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। उनके आप क्या निकलवाना, जीरोक्स निकलवाना, कॉपी निकलवाना, ठीक है ना, और फिर आप उससे तैयारी कर लेना। वादा करता हूँ बच्चों एक भी पर्सन इन नोट्स से बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं लिखवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक बार आपको पहले सिलेबस कवर करना है, क्योंकि हमारा पहला मिशन रहने वाला है बच्चों, मिशन सिलेबस। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चन है पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाद में जो हमारी तैयारी होगी वो होगी आपकी एडवांस लेवल की। हमारा अभी चल रहा है मिड लेवल, मतलब मॉडरेट लेवल चल रहा है, उसके अंदर हम सिर्फ बुक्स के बारे में बात करेंगे, और जो भी थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। एडवांस लेवल में जैसे हम अटैच करेंगे तो हम बात करेंगे जो नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, हमको अच्छा लगता है। पीवाई की जो है पिछले क्वेश्चन जो भी बने हुए हैं वो सारे करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो आपका है यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड। ये क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं और अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे बच्चों। क्षारीय ऑक्साइड कब बनते हैं और अम्लीय ऑक्साइड कब बनते हैं, इसके अंदर उल्टा प्रोसेस है। क्षारीय ऑक्साइड तब बनेंगे बच्चों जब धातु ऑक्साइड की विक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे, और अम्लीय ऑक्साइड तब बनेंगे जब अम्लीय ऑक्साइड की विक्रिया धातु के साथ, धातु ऑक्साइड की विक्रिया क्षार के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों, अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे आप क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम ये है अम्लों की, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया। अब लिखेंगे यहाँ पर आप, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से करना है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण व जल का निर्माण
करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसकी रिएक्शन लिख लीजिए बच्चों। यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड और मैं दूसरा ऑक्साइड लेता हूं आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी विक्रिया मेरे को किसके साथ करानी है? धातु ऑक्साइड आपका हो गया, भी धातु ऑक्साइड हो गया, अम्ल के साथ कराएंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा HCl और दूसरे वाले में लेंगे बच्चों HCl। तो रिएक्शन करवाएंगे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास में? CuCl प्लस का H2O, यहां पर 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। CuCl2, यहां क्या बनेगा बच्चों? CaCl2 प्लस का H2O प्लस का H2O। यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है। तो ये किसका अंश आ गया बच्चों? लवण का अंश आ गया। और हमारे पास में क्या मिल रहा है बच्चों? जल मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी होगी होगी। इसको आप बोल सकते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? क्षारीय ऑक्साइड जो है होता है जिसमें क्या होता है? अम्ल, अम्ल की विक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ में? जो आपके धातु ऑक्साइड जो होते हैं उनकी विक्रिया किससे करते हैं? अम्ल के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास में? क्षारीय ऑक्साइड बनता है, अर्थात अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ विक्रिया कराने पर। ये पहला हमारा हो जाएगा इसके अंदर। दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है इसके अंदर आपका बच्चों, वो आपका है सेम बेस, इसका उल्टा करना है। इसके अंदर आप क्या करना है? अम्लीय ऑक्साइड। क्या कर देंगे बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड। अब बच्चों देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं यही बोलना चाहूंगा, यही अवेयर करवाना चाहूंगा। किसी को नींद आ रही हो, किसी को क्लास लेते लेते आप बोर हो रहे हो, तो यार बोर किस बात के लिए आप हो रहे हो? हैं? जब मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इतना सा नहीं कर सकते हो यार? हैं? तो फिर आप करोगे क्या? क्या करोगे आप? अगर आप, मैं आपके लिए आधा घंटा दे रहा हूँ, 40 मिनट दे रहा हूँ, अपनी 45 मिनट दे रहा हूँ आपके लिए, आप मेरे को 10 मिनट नहीं दे सकते आप लोग? क्या करोगे फिर आप? मुझे पता है कि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है आराम से लिखने में, सर टाइम लग रहा है, सर हमको याद नहीं हो रहा है, बोरिंग सा लग रहा है। अरे बच्चों बोरिंग लगेगा, अभी भी आप इंटर हुए हो ना, टेंशन मत लो आप, अभी इंटर हुए हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आप और हम दोनों मिलकर के साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे बच्चों। टेंशन नहीं लेनी है। मोहना किस बात के लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं आपको, ये बात हर बार मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ। आज ये अपने जहन में बिठा लो ये बात आप लोग। कितनी बार मैं आपको समझाऊं कि मैं आपको, कि आपको बोरिंग फील नहीं करना है बच्चों। समझ रहे हो ना? कहानी सुनाऊं क्या? है? नहीं सुनाऊंगा कहानी, कहानी नहीं सुनाऊंगा भाई, क्योंकि कहानी सुनने का टाइम नहीं है ना हमारे पास। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी कई बार तो आप बोलते हो हमारे पास में टाइम सफिशियंट है, बहुत सारा टाइम पड़ा है, और जब कहानी सुनाने का वक्त आए, हंसी मजाक करने का वक्त है, तो बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। अरे मजाक कर रहा हूँ, टाइम बहुत है यार, आपके लिए टाइम भरा ही पड़ा है, टेंशन नहीं है। ठीक है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आपको सुनाता हूँ कहानी, है ना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था। अब आदमी चावड़ा किसी राजा के राज्य से गुजर रहा था। अब राजा के राज्य से गुजर रहा था तो क्या हुआ, वो आदमी ऐसा आदमी था जिसको, उसको कभी भी जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिलती। तो अब क्या हुआ, वो आदमी किसी राजा के राज्य से गुजर रहा था, तो अचानक क्या हुआ, उससे कुछ गलती हो गई। मतलब वहां से रास्ते में से जा रहा था ना, तो कुछ व्यक्ति से उसने गलत बोल दिया। और वह जो राजा का राज्य था ना, वो सारा खुशहाल राज्य था। तो उसने क्या कहा बच्चों, अब उसने कुछ गलत बोल दिया। अब जो वहां का जो व्यक्ति था उसने शिकायत कर दी राजा को जाकर। किसको शिकायत करती? राजा को जाकर के शिकायत कर दी कि महाराज हमारे राज्य में एक ऐसा अजनबी आदमी आया है, और उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को शर्मिंदा कर दिया, आपकी आपकी निंदा कर रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था वो। तो महाराज तो गुस्सा हो गया, अच्छा कौन है वो वहां मूर्ख, मेरे पास में लाइए उसको आप। तो अब सेनापति जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ा गया। तब तक वो महाराज आगे पहुंच चुके थे। ठीक है, सेनापति दौड़ दौड़ा चला गया आगे। अब जैसे जैसे डक टक 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 करता करता वो सेनापति आगे गया,
तो वो जो सेठ जी थे ना, वो उनको छोड़ के गए थे, वो आगे चल रहे थे। बोले ओ भाई साहब रुको, आपने मेरे को क्या बोला था? मैंने महाराज को जाके बोल दिया है, महाराज आपको बुला रहे हैं। अब साहब डर गए, बोले चलो, मैंने इतना तो कुछ बोला ही नहीं, आप महाराज के पास चले गए, तो चलो, महाराज से क्या मैं डरता हूँ क्या? अब जैसे वो शेर महाराज के पास पहुंचे, तो भाई कंडीशन ऐसी होगी उसकी, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या हो गया। मतलब सब कुछ ढीला हो गया, समझ रहे हो ना आप? बस फटफटा गया सब कुछ, बाकी कुछ बचा नहीं। समझ रहे होंगे आप, समझदार है। अब महाराज ने बोला कि मैं तुझे मौत की सजा तो नहीं दे सकता, पर तूने जो साहस किया है मेरी निंदा करने का और मेरे के राज्य के व्यक्ति को परेशान करने का, तब मैं तुझे मौत की सजा तो नहीं दूंगा, लेकिन तू जो करेगा वो सजा मैं तेरे को दे दूंगा। मैं तेरे को दो सजा देता हूं, अब तू उसमें से चूज कर ले कि कौन सी तेरे को खानी है, कौन सी तेरे को लेनी है, वो मैं तेरे को दे दूंगा। तो बोले महाराज दे दो, जो आपकी इच्छा, मेरा तो भाई अपराध मेरा अगर हो गया तो मेरे को सजा भी दीजिए। अब क्या होता है, वो महाराज बोलता है तेरी पहली सजा ये है कि तेरे को 100 किलो जो लाल वाले जो प्याज होते हैं ना वो खाने पड़ेंगे। बोले अच्छा महाराज। दूसरी महाराज दूसरी सजा क्या है? अब वो सोचा कि यार ये तो तगड़ा काम हो गया, मतलब कि ये तो गलत फंस गया। उसने बोला कि चलो दूसरी वाली मांग लेता हूँ, दूसरी वाली अच्छी होगी शायद। उसने बोला महाराज दूसरी बताओ, आप दूसरी बताओ, दूसरा ऑप्शन चाहिए मेरे को। तो उसने बोला कि दूसरा ऑप्शन चाहिए तो तेरे को 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, मतलब कि मार खाने पड़ेंगे चाबुक से। और वो फंस गया कि यार कौन सा खाएं। तो उसने बोला कि महाराज मैं प्याज खा लूंगा। तो भाई डील डन हो गए महाराज के बीच में। सारे लबी सभी लोग देख रहे हैं, उसके राजे बैठे हुए सारे बैठे हैं, प्रजा बैठी है देख रहे हैं। अब महाराज जी शुरू कर दिया। अब ये वो महानुभाव थे ना, वो आए थे, सजा ले रहे थे। बोले सिपाहियों इनके लिए प्याज लाए जाए लाल वाले, और दो व्यापारी जी दो दानी खो प्याज के खो भाई। अब यार मेल दिया भाई। अब महाराज खाबा लग गया बन, धड़ाई धड़े 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 धड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करता करता वो आदमी खागो भाई 10 से 20 प्याज खागो, और भी क्या, कान में पानी, आंखें में पानी, कान में धुआं, सनसनाहट माच को भाई, सनसनाहट माच को मतलब पूरा शरीर जलबला। बोले महाराज कोड़ा दे दो, कोड़ा, कोड़े खा लूंगा को। बोले सन अब ते कोड़े लगाए जाए, 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 3 कोड़ा, 4 कोड़ा, 5 कोड़ा। वो रब बारा महाराज मत मारो, मैं प्याज ही खा लूंगा। अब वो क्या करता है, पुलिस सेनापति प्याज खिलाओ। और प्याज खिलाया गया, फिर खाया गया 10 20 30 40 50 100। बोले महाराज कोड़े, महाराज कोड़े, महाराज कोड़े। अब उसकी हालत खराब हो गई। बोले कोड़े जो खिला सेनापति, कोड़े खिलाओ बोले इसको। अब ऐसा करता करता मूर्ख क्या हो गया, वो मूर्ख था ना, वो साला मूर्ख, वो कोड़े भी खा गया 100 और 100 किलो प्याज भी खा गया। अब सारी प्रजा हंसने लगी कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई साला हुआ ही नहीं है। महाराज ने हंसने लगे, तो मैंने तेरे को ये बोला था कि दोनों में से एक खा ले, अब तूने दोनों खाए हैं तो तेरा नुकसान तेरा ही हुआ है। तो महाराज ने बोला बेटा जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, अगर जिंदगी में ऑप्शन बदलते रहोगे ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, किसी एक के लायक भी नहीं रहने वाले। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? शिक्षा यही मिलती है कि अगर जिंदगी में आप परिस्थिति को देख करके फैसले बदलोगे ना, अगर भाई वो परिस्थिति कठिन लगी तो फैसला बदल दिया कि मैं तो इधर जाऊंगा, वो इधर वाला कठिन लगा तो बोला मैं तो इधर जाऊंगा। अगर आप फैसले बदलोगे ना तो आप कहीं के भी नहीं रहने वाले, मतलब कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला। इसलिए आपको एक चीज पर फोकस करना है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको अपना फैसला इधर ही रखना है। अगर आप भ्रमित होंगे, इधर उधर जाएंगे, तो इसमें लॉस किसका होने वाला बच्चों? बताइए, आपका होने वाला। ठीक है ना? तो आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं अम्लीय ऑक्साइड। कहानी भी सुना दी, देखो यार, अब देखो, अब बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। अब फालतू की बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए, पहली बात बोल दूंगा। ठीक है ना? अब बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। अम्लीय ऑक्साइड देखो क्यों, अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? अब इकमा क्या हुआ, धातु ऑक्साइड हुए ना, बाकी अभिक्रिया कराऊंगा आप क्षार के साथ में, ठीक है, साथ में कर देंगे क्षार के साथ में। तो लिखो यहाँ पर क्षारकों की
क्षारकों की अभिक्रिया धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ कराने पर, कराने पर अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, वह सॉरी, हाँ अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, वह लवण व जल प्राप्त होता है। अब इसके अंदर क्षार की बता रहा हूं, जैसे है कॉपर ऑक्साइड, इसकी मैं कराऊंगा विक्रिया NaOH के साथ में, क्षार के साथ में विक्रिया करा दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, बताओ। इसकी रिएक्शन लिखो, सरल से दिखा देता हूँ बच्चों में, है ना, कि आप हार्ड करोगे ना तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसकी लिख लीजिए, आप थोड़ा सा सरल सा लिख लीजिए। यहाँ पर कर लीजिए आप 2NaOH प्लस का CO2 बराबर बन जाएगा Na2Cl3 N2CO3 प्लस का H2O। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये तो दोनों तो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मैंने करवा दिया ताकि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, कवर करना है। बाकी आगे टॉपिक में कराऊंगा ना रिवीजन के अंदर, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, उसको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ, अब जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये बनता है कि दही व खट्टे पदार्थों को तांबे व पित्तल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। दही व खट्टे पदार्थों को तांबे व पित्तल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, लिखोगे, लिखोगे क्या, लिखना है तो लिखो। पहले क्वेश्चन लिखो, दही व खट्टे पदार्थों को तांबे व पित्तल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर लिखिए, दही व खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं जो कि धातुओं के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके या फिर क्रिया करके करके विषैले पदार्थ का, विषैले पदार्थ या धात्विक ऑक्साइडों का, धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि तांबे व पित्तल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखा जाता है कि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, और अम्ल अगर धातु में संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, वो धातु ऑक्साइड बनाएगा, और धातु ऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या होता है, एक विषैले पदार्थ का निर्माण करेगा जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए बर्तनों में नहीं रख सकते। इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखना।
आगे वाला पॉइंट इसके अंदर है बच्चों, वो है हाँ ये कि जब धातुओं में अम्ल को या फिर अम्ल को मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन ये भी है, लिख लीजिए कि धातुओं में, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, धातुओं में, धातुओं में अम्ल की मात्रा मिलाई जाए, की मात्रा को मिलाई जाए तो कौन सी, कौन सी गैस निकलती है। अब मैंने आपको प्रयोग कराया था पीछे बिक्कर वाला, सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, उसी पर क्वेश्चन बना है वापस से ये। तो इसमें आपको सीधा आंसर याद रखना है बच्चों, कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझना कैसे है, धातुओं में, जैसे मैंने बोला आपको मैग्नीशियम धातु है, इसमें मैंने अम्ल की मात्रा मिला दी HCl, तो यहां पर क्या बनेगा MgCl, 2Mg प्लस का HCl, तो MgCl2 प्लस का H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, तो यहाँ पर 2 MgCl, 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन है और 2 HCl है, तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो आपका होने वाला है इसके अंदर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। इसको आप याद कर लेना बच्चों, ये आपको बुक में लिख लेना है, क्योंकि अम्ल में क्या होते हैं H+ आयन होते हैं, और H+आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसफर आसानी से हो सकते हैं, सार में नहीं होते हैं, क्योंकि ये उदासीन होते हैं, OH- आयन देते हैं। जिन्हें पॉजिटिव आयन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन का भाई ट्रांसफर ज्यादा होगा तो विद्युत का चालन करेगा। अम्लीय विलयन जल का विद्युत का चालन करते हैं, क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना बच्चों, जो आपकी बैटरियां होती हैं उनके अंदर भी एसिड डाला जाता है, एसिड से विद्युत बल्ब जो आपके दीप्तमान हो जाते हैं, जल जाते हैं, यही कारण है। ठीक है ना। अब एक लास्ट में मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, आज की क्लास का एंडिंग टॉपिक है, वह है तनुकरण। तनुकरण क्या होता है, डाइलेशन, इंपोर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। और आज का टॉपिक हम फिनिश करेंगे, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। देखिए बच्चों, लिखिए तनुकरण, तनुकरण, कंस्ट्रक्शंस, कॉन्स्ट्रक्शंस, लिखिए जल से अम्ल व क्षार मिलाने पर, इसका उत्तर लिख लीजिए, जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर, लिख लीजिए, जल में, जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर, अम्ल व क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, ये है बच्चों तनुकरण, इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप नोट्स में से
क्यों राइट करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, फिर हमको समझा रहे हैं। तो देखो बच्चों, तरीका ऐसा है कि मैं आपको पहले लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नोट्स मैंने पहले बना रहा हूँ, अच्छे नोट्स बना रहा हूँ ताकि बेहतरीन आपके लिए तैयार हो, इजी हो, आसान हो, ट्रिकी मेथड से हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको उसी नोट्स में से आपको मैं ये जो आपका है टॉपिक करवाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि पहले से डाउट क्लियर रहेंगे तो मैं आपको अच्छे बेहतर समझाऊंगा। ठीक है ना। तो ये आपको लिख लिया मैंने, आप लिखा दिया, आप समझिए कि जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होती है बच्चों, कमी होती है। क्या बोला इसने कि जल में अम्ल व क्षार मिलाने पर आयनों की प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, सांद्रता में कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है वो घुलने लायक बन जाता है, उसको बोलते हैं तन्वकरण। मतलब कि तन्वकरण हो जाता है उसको, इसको बोलते हैं प्रोसेस को, प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तन्वकरण बोलते हैं। तो ये है आज की हमारी जो क्लास है, इसका लास्ट चेक टॉपिक था। कल हम शुरू करने वाले हैं बच्चों पीएच स्केल। क्या शुरू करेंगे बच्चों, पीएच स्केल, और आपकी क्लास नंबर इस चैप्टर की 3, क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, और शायद 5 क्लासेज में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि आराम से हम एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को कंप्लीट आराम से टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बेहतरीन से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से इसको कवर किया होगा, अच्छे से समझा होगा, जो भी मैंने आपको बताया उसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, बहकावे में नहीं आना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक पैनल की कोई व्यवस्था नहीं है ताकि मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ लेकर के पढ़ा दूं, देख देख के सारा सारा का सारा आपको रिटर्न कराऊंगा, पहले लिखाऊंगा मैं यहाँ पर, फिर समझाऊंगा। क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूँ और नोट्स में से आपको टॉपिक मैं यहाँ पर करवाऊंगा, और उनको टॉपिक को मैं आपको रटाऊंगा, मतलब कि याद करवाऊंगा, यहीं पर मैं आपको तैयार कराऊंगा ऑन द बोर्ड। ठीक है ना, क्लास के अंदर ही आपको मैं याद करवाऊंगा, फिर आप रिविजन करेंगे, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, मतलब आपके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस सफर में आप अच्छे से जुड़े रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल के बारे में, क्या होती है इसके बारे में हम समझने वाले हैं, आखिरकार ये पीएच स्केल क्यों काम में लिया गया, इसकी पूरी चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहना नेक्स्ट यू ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में। दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, और लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे हम अगली क्लास डालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।